2024 ही नहीं, उससे भी कहीं बड़ी सौगात होगी। मीडिया कर्मियों के साथ गुफ्तगू के दौरान सीएम हेमंत सोरेन का एक बयान काफी चर्चा में है। ऐसे ही मीडिया कर्मियों के द्वारा कैबिनेट की बैठक के दौरान यह सवाल दागा गया कि 2024 की इस पहली कैबिनेट की बैठक में क्या झारखंड को कोई बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। सीएम हेमंत ने बड़ी ही रोचकता के साथ कहा कि 2024 ही क्यों, हमारी यह सौगात उनसे ही कहीं लंबी होगी। आप लोग खबर चलाते जाइए, खबरें आपको मिलती रहेगी, खबरों का टोटा नहीं होगा। लेकिन यह कोई 2024 की सौगात नहीं है, इसको यह सीमा में रखने की भूल ना करें। यह सौगात उससे कहीं और लंबी है। क्या होगा वह सौगात? तो क्या वास्तव में झारखंड सरकार ऐसा कोई फैसला लेने जा रही है जो आने वाला कई सालों तक झारखंड की सियासत को हिलाती डुलाती रहेगी? क्या कोई भूचाल आने वाला है? क्या सीएम हेमंत सोरेन कोई ऐसा धमाका करने वाले हैं जिसके बाद वर्षों तक उनकी सत्ता अनवरत बनी रहेगी? क्या उनके तर्कस से एक और तीर निकलने वाला है? यदि वह तीर निकलने वाला है तो वह क्या है? क्योंकि 1932 का खतियान से लेकर सरना धर्म कोड, पिछड़ा आरक्षण विस्तार से लेकर स्थानीय कंपनियों में स्थानीय नौजुवकों को 75% का आरक्षण या आदिवासी दलितों के लिए पेंशन की उम्र 60 से 50 करने का धमाका, तो फिर कौन सा तीर अभी भी तर्कस का शोभा बढ़ा रहा है? या फिर इस बजट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक गूंजती रहेगी? यदि यह सब कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हेमंत सोरेन अपने इस बयान से मीडिया की उन सुर्खियों को तंज कसा है जिसमें गांधी विधानसभा से कल्पना सोरेन का सियासी एंट्री करवाई जा रही है? राज्य में सीएम का चेहरा बदला जा रहा है, झारखंड सरकार की अस्थिरता बताने की कोशिश की जा रही है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि जैसे ही सीएम की गिरफ्तारी होगी यह सरकार फिर गिर जाएगी। सीएम हेमंत के बाद झामुमो में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके चेहरे के सामने लाकर झामुमो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे। सीएम हेमंत सोरेन ने अब तक के रुख में ऐसा नहीं लगता कि वह मीडिया कर्मियों पर तंज कस रहे होंगे। इस बात की संभावना जरूर है कि झारखंड सरकार बहुत जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। यह इस बार का बजट अब तक का तमाम बजटों से अलग होगा। एक ऐसा बजट जिसमें केंद्र में गांव होगा, युवा होंगे, महिलाएं होंगी, जल जंगल जमीन संरक्षण का जोर होगा, या फिर जिस तरीके से वृद्धा पेंशन के लिए आदिवासियों दलितों की उम्र सीमा कटौती की गई है उसी राह पर एक और धमाका होगा, या फिर जातीय जनगणना के दावे अब तक किए जा रहे थे उसके लिए इस बार बजट के आवंटन होने वाला है। क्योंकि जातीय जनगणना का दावा अभी पूरी तरह से खेला नहीं गया है। झारखंड सरकार सिर्फ इसका वादा करती रही है, लेकिन यह भी तय नहीं हो पाया है कि इसका नोडल विभाग क्या होगा, कौन होगा, किस विभाग के जरिए जातीय जनगणना को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से पिछड़े जातियों को आरक्षण की सीमा विस्तार किया है, जिसके बाद आरक्षण का दायरा 76% तक पहुंच गया है और राज्यपाल मुहर लगाने के बावजूद इसे कोर्ट की चुनौती पेश की जा रही है। इस परिस्थितियों में यदि सरकार के पास एक तर्कसंगत आंकड़ा होता है तो वह इसकी सार्थकता को कोर्ट में पेश कर सकती है। क्योंकि वर्तमान हालत में केंद्र सरकार किसी भी हालत में इसे संवैधानिक की 9 सूची में शामिल नहीं करने जा रही है ताकि इसे न्याय परीक्षण से संरक्षण प्राप्त हो सके। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से झारखंड की सियासत में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मित्रों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आप मुस्तैद होकर अपनी नज़र बनाए रखें, सभी हलचलों पर खबर मिलती रहेगी और खबर चलाते रहिएगा। सर 2024 का ये पहला कैबिनेट है, कितना सौगात दिए इस बात? अब देखिए 2024 तो अभी हम लोगों ने शुरू किया है,
अभी तो 2024 ही नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए सौगात है। सर हलचलों की बात की आपने, हलचलों के बारे में सभी जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैं हलचलों पर नजर रखी।